और चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं एमपी बोर्ड के रिजल्ट की, क्योंकि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। और आपको बता दें कि उसके लिए आसानी से वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट देखे जा सकते हैं। रिजल्ट mpresults.nic.in पर घोषित किया गया है। तो ये काफी अहम दिन 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड एग्जाम्स दिया था और आज उनकी परीक्षा का परिणाम आया। 10वीं में अनुष्का अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, तो वहीं मंडला की अनुष्का को 500 में से 495 अंक मिले हैं। बता दें कि मैथ साइंस में 100 में 100 अंक हासिल किए हैं अनुष्का ने और 10वीं में 3 छात्रों को दूसरा स्थान मिला है। 10वीं में लड़कियों ने फिर बाजी मारी है, टॉप 10 में 9 लड़कियों के नाम है। तो वहीं अगर 12वीं की बात करें तो इसमें जयंत यादव पूरे प्रदेश में टॉपर रहे और 12वीं में 64.49% छात्र सफल होने में कामयाब रहे। और देखिए, मंडला जिले के नैनपुर में रहने वाली अनुष्का दरअसल टॉपर बनी है और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए और अनुष्का को देखिए 500 में से 495 अंक मिले हैं। खास बात यह रही कि 100 अंक भी मैथ और साइंस में अनुष्का ने हासिल किए हैं। अनुष्का को कुल 500 में से 495 अंक मिले और अनुष्का की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार के लोग खुश हैं। वहीं अनुष्का ने भी अपनी सफलता पर खुशी जाहिर की है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी हुए। मंडला जिले के नैनपुर की रहने वाली हैं अनुष्का अग्रवाल, जिन्होंने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। जी, मेरा नाम अनुष्का अग्रवाल है एंड मैंने क्लास 10th में टॉप किया है एंड इसका पूरा कंट्रीब्यूशन मैं अपने मम्मी पापा एंड टीचर्स को देना चाहती हूँ। भविष्य में मैं आगे सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ एंड बस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो बोर्ड एग्जाम है उनके रिजल्ट घोषित हो गए हैं और भोपाल में एक्सीलेंस स्कूल के भी कई छात्रों ने बाजी मारी है और ये टॉप 10 मेरिट लिस्ट में भी शामिल हुए हैं। ऐसे ही कई छात्रों से बात की हमारे सहयोगी नीलम गुरवे ने। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 12वीं क्लास की बात करें तो भोपाल के एक्सीलेंस स्कूल से कई बच्चों ने अलग अलग स्ट्रीम में टॉप किया है। हमारे साथ ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स की टॉपर्स हैं इस वक्त बबली और कनिष्का इन दोनों ने जो है टॉप किया है। बबली का रैंक 9th आया है और कनिष्का का 10वां रैंक आया है। हम उनसे बात करेंगे किस तरह का रिजल्ट के लिए इन्होंने मेहनत की थी। बबली, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरह की ये पूरी जर्नी रही थी। काफी मेहनत होती है और आज जो है कहना चाहिए एक तरह से ये खुशी मिली है, जीत मिली है। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल को देना चाहूंगी और मेरे सारे टीचर्स को और ऑब्वियसली फैमिली को भी देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि फैमिली सपोर्ट भी स्टडीज में बहुत जरूरी है। और मेरा कहना है एनसीईआरटी रीडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज एनसीईआरटी से आप रीड करते हो, ऑब्जेक्टिव में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का डायरेक्ट 1 मार्क जाता है। यदि आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो एनसीईआरटी की लाइन्स को एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ लो कि तुमसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो ऑब्वियसली तुमसे बन जाए। और एनसीईआरटी जब रीड करते हैं तो फिर जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव सही जाने के नॉर्मली सारे चांसेस रहते हैं। और मैंने योगा और सिंगिंग को मेरे इस जर्नी में एज अ पार्ट ये मेरे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों से मुझे बहुत कंसिस्टेंसी एंड रिलैक्स, जब भी मैं थोड़ा फील करती थी यार थोड़ा थक गए या बोर लग रहा है तो म्यूजिक को मैंने एज अ अपना पार्ट बनाया और जब भी मैं रीडिंग करती थी तो म्यूजिक साथ में सुनती थी, जिससे मुझे बहुत कंसिस्टेंसी। आपके लिए किस तरह का रहा, कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी? क्योंकि अब जो है बाकी के जो स्टूडेंट्स है वो ये जानना चाहेंगे कि इन स्टूडेंट्स ने टॉप किस स्ट्रेटेजी के साथ किया। आई थिंक अगर आप 2 घंटे भी अगर डेली दे रहे हो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ दे रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, तो आपको इतना देना। और इसके साथ ही जो है एक डर रहता है कि किस तरह से रिजल्ट रहेगा, तो उस डर को किस तरह से जो है कम किया? नहीं, डर नहीं रहना चाहिए। अगर आपने मेहनत की है तो 100% आपका दीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। मैंने भी यही किया है, माता रानी ने मुझे पूरा भरोसा था एंड आई गॉट फुल मार्क्स। व्हाटएवर आई हैव एक्सपेक्टेड आई हैव गॉट दैट। क्या सपोर्ट सिस्टम रहा है? क्योंकि सपोर्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी जब हम परीक्षा को देने जाते हैं। मेरे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, मेरी माता रानी का सपोर्ट था, मेरे टीचर्स का सपोर्ट था, दिव्या मैम का सपोर्ट था स्पेशली। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल, तो देखिए फैमिली का सपोर्ट रहा है हमेशा इन टॉपर्स के साथ। बबली, आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगी कि जो है स्टूडेंट्स डरते हैं, जैसे ही बोर्ड्स की हम बात करने लगते हैं, एक डर रहता है, तो उस डर को कैसे कम किया और आगे अब क्या विजन है आपका? जी ऑब्वियसली सभी को डर लगता है, लेकिन आजकल देखा जाए तो हमारे परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम है उससे बहुत सपोर्ट फील होता है, क्योंकि एग्जाम से पहले सभी को बहुत तनाव लगता है कि कैसे, और जिनका फर्स्ट टाइम रहता है ऑब्वियसली 10th क्लास वालों को, उनको तो और डर रहता है बेचारों को। तो एग्जाम होता है, ऑब्वियसली हमें नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज मैटर करता है हर जगह। एग्जाम ये बोल सकते हैं कि वो ये देखा जा रहा है कि आपका पढ़ने के बाद आप कितना स्टोर कर पा रहे हो और उसको आप कितने अच्छे से फिर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। जितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट करते हो उस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स वगैरह वो सब देखे जाते हैं। आगे के लिए क्या ड्रीम लेकर चल? जी मुझे यूपीएससी करना, आईएएस ऑफिसर बनना है, क्योंकि मैं जब भी अपने गांव की कंडीशन देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए, इसलिए मैंने ये ड्रीम चूज किया और रिसेंटली अभी मेरी सीयूईटी की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ थी 12वीं कक्षा की टॉपर्स, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, डर को कैसे कम किया जा सकता है इस बारे में भी बात की। और हमारे साथ मैम भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, आज बहुत खुशी का दिन है सभी के लिए, स्कूल के लिए, आप लोग की काफी ज्यादा मेहनत भी रहती है, क्या कहना चाहेंगे? सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी बच्चे मेरिट में आए हैं, जितने बच्चों का रिजल्ट आया है। सिर्फ भले ही मेरिट नहीं, लेकिन सारे बच्चे एक बहुत अपने जीवन के बड़े पड़ाव पे निकले हैं, तो सबको बहुत बधाइयां। और हमारी मेहनत तो रहती है, लेकिन असली मेहनत बच्चों की ही रहती है, बिकॉज वो ही उसको प्रैक्टिकली उसको कर पाते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सारे आगे बहुत अच्छा करें, अपने गोल्स को अचीव करें, और याद रखें कि जैसे सक्सेस इज नॉट परमानेंट, फेलियर इज ऑल्सो नॉट फेटल। आपको जिंदगी और चांसेस देती है और उसको पूरी तरीके से आपको क्रियान्वयन करना चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो हैं परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं, और उनके लिए भी जो है आगे के रास्ते ऐसा नहीं है कि बंद हो गए हैं, उनके लिए भी कई तरह की योजनाएं हैं जिनके तहत जो है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं और दूसरा अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। देखिए, ये भोपाल के एक्सीलेंस स्कूल के 10वीं के छात्र थे, लेकिन इसी स्कूल के 12वीं के छात्र प्रशांत राजपूत ने 12वीं में 8वीं पोजीशन जो है 8वीं रैंक हासिल की है। उनसे भी बात की हमारी सहयोगी नीलम गुरवे ने। एमपी बोर्ड 12th का रिजल्ट जारी हो चुका है। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के मैथ्स स्ट्रीम में रैंक आई है 8वीं प्रशांत की। प्रशांत के लिए सफर आसान नहीं था, क्यों नहीं था ये सफर आसान और यहाँ तक प्रशांत कैसे पहुंचा, हम उनसे ही बात करेंगे। प्रशांत, पहले तो बहुत बहुत बधाई, मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट में आप स्टेट टॉपर है 8वें रैंक में। किस तरह की जो है ये जर्नी रही थी? जय हिंद मैम, मैं प्रशांत राजपूत सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल का छात्र हूं। जैसा आपने बताया, मेरी 8वां स्थान मुझे प्राप्त हुआ है मैथ्स विषय से। मैम, आज वाकई मेरे लिए, मेरे शिक्षकों के लिए, मेरे पिताजी, मेरे माताजी और मेरे सभी मित्रों के लिए खुशी का और प्राउड का दिन है। पूरे साल जो मैंने मेहनत की उसका मुझे आज फल मिला है। सेल्फ स्टडी में भी जो मेरे आने वाले जूनियर्स हैं 11 से जो 12 जा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप लोग सेल्फ स्टडी करो ना, तो 2 चीजों पे अपना खास ध्यान रखना, एक नोट्स पे और दूसरा एनसीईआरटी पे। नोट्स कैसे? जो आपके स्कूल के शिक्षक आपको बताते हैं उसको सुनो, समझो और घर आके उनके नोट्स बनाओ। जब आप खुद के हाथ से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ना, तो जब एग्जाम का समय आएगा आपको रिवीजन में आसानी होगी। और दूसरा एनसीईआरटी। मैम, हमारी एनसीईआरटी को मतलब अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश बोर्ड का या कोई भी बोर्ड हो, इवन सीबीएसई आईसीएसई तो नहीं, सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड में हर एक प्रश्न एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आता है। आगे आपका क्या ड्रीम है, क्या विजन है, कहाँ देखना चाहते हैं आप खुद को? मैम, मेरा 12th हो चुका है। पिछला 1 साल मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन को बहुत डिटर्मिनेशन से दिया और अच्छा मेरा रिजल्ट आया है। अब अगला 1 साल मैं अपनी JEE 2025 की प्रिपरेशन को दूंगा, और JEE 2025 देने के बाद किसी अच्छी NIT या IIIT में जाके मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है। और वो भी इसलिए मैम क्योंकि बचपन से मुझे मिसाइल्स का बहुत शौक है, और नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं कि फिर मेरे मोटिवेशन कौन होंगे, बिल्कुल हमारे अब्दुल कलाम सर। तो मेरे को एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके इसरो में या
DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, जो हमारी देश की सेनाओं के लिए ऐसे वेपन, मिसाइल वगैरह और एयरक्राफ्ट्स वगैरह ये बनाते हैं और देश की सेवा करनी है मैम। जी बिल्कुल, तो जैसे कि हमें प्रशांत ने बताया कि 12th क्लास निकालना उनके लिए जो है एक बड़ी जर्नी रहा था, एक कठिन सफर रहा था। आज उनका रिजल्ट आ चुका है और वो आगे चलकर जो है एरोस्पेस में अपना नाम कमाना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल।